हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, और ये जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास कौन कौन सा। एक तो होगा क्या, सबसे पहले बात करेंगे एंगुलर पोजीशन के बारे में, फिर बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर बात करेंगे टाइम पीरियड को हम कैसे इसमें हम डिफाइन करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी, और इसके अलावा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और ये पॉइंट है हमारे पास एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, और जो लास्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है फॉर IIT JEE मेंस, IIT JEE एडवांस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन इन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11th में है और स्कूल में अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसके लिए भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। अपडेट क्या है कि हम क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे IIT एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, मेंस का तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे ड्रॉपर हैं जिन्होंने 1 साल का ड्रॉप ले रखा है उन बच्चों के लिए भी, साथ साथ क्लास 10th और क्लास 12 क्लास के बच्चों के लिए भी हम एक तरीके का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। भाई इस क्रैश कोर्स में कराएंगे क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे क्या है कि हमने इसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बना रखा है। कोई बहुत बड़ा मतलब होता है ना कि पूरे साल भर तो ये चलने वाला ये नहीं है। बहुत ही कम समय में हम सब टॉपिक को या पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे, पहली बात। दूसरा बात जो होगा, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर ही फोकस करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। ठीक है, इसमें मेनली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सबको हम कवर करने वाले हैं। साथ साथ ये क्या है, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर उसको हम कोशिश करेंगे अच्छे से उसको कवर अप करें। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ चैप्टर्स क्या होते हैं, किसी दूसरे चैप्टर के ऊपर लिंक होते हैं। लेट सपोज कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर आपने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अच्छे से नहीं कर रखा है तो आपका मोशन इन ए प्लेन खराब होना 100% श्योर है कि होगा ही होगा, वो होगा ही। उसी तरीके से अगर आपका काइनेमैटिक्स अच्छा नहीं है तो डायनामिक्स आपका अच्छा नहीं होगा। अगर डायनामिक्स अच्छा नहीं है तो आपका पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स खराब ही जाएगा और थर्मल भी आपका खराब ही जाएगा। इवन सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव भी आपका खराब हो जाएगा। तो सिलेबस को जिन लोगों ने सिलेबस डिज़ाइन कर रखा है उन्होंने सिलेबस इतने अच्छे से और इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन कर रखा है कि आपको हर चीज़ समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो मान के चलना कि आप कुछ गलत जगह पे पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, उसी के वजह से आपके साथ ऐसा समस्या आ रहा होगा, अदरवाइज़ कोई समस्या सिलेबस डिज़ाइन करने वालों की तरफ से नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 12 क्लास में हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा नहीं होगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप मान के चलो कि मैग्नेटिज्म में आपको बहुत समस्या आने वाली है। ठीक है, और मैग्नेटिज्म खराब है तो आगे का जो चैप्टर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस वगैरह वो सब के सब आपके खराब ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप तय मान के चलो। तो इसी की वजह से हम जब भी सिलेबस को हमने इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है कि जब भी पढ़ाएंगे तो हर चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा में क्या है, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। हमने मॉक टेस्ट भी बहुत सारे डिज़ाइन कर रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो जो भी हमारे साथ जुड़ता है उनके लिए प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट हम क्लास में ही कराएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। जब हम कोई क्वेश्चन को जब अप्रोच करते हैं तो अप्रोच कैसे करें, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, इस तरह के चीज़ों को हम क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे शॉर्टकट मेथड होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्योरली IIT JEE और मेडिकल का हम तैयारी करा रहे हैं। चाहे तो हम मतलब यूट्यूब पे मैं वीडियो दिखा के आपको मैं व्यूज़ और लाइक्स
मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लाइक और व्यूज़ तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन उससे कभी भी IIT एडवांस क्लियर नहीं होता है। और पावर ऑफ फिजिक्स बहुत ऊपर की चीज़ है, हम तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं। जो हम पावर ऑफ फिजिक्स को, बहुत से लोग ऐसे ना होते हैं पावर ऑफ फिजिक्स वर्ड डिफाइन करते हैं कि देखो ये फिजिक्स का ये पावर है, वो पावर है। अरे फिजिक्स का पावर फिजिक्स नहीं तो पूरे के पूरे यूनिवर्स को बना रखा है, इसमें पावर ऑफ फिजिक्स वाली बात ही क्या है। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस अभी नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, मेनली जो हमारा इंटेंशन ये है कि आपका पेपर क्लियर हो, दैट्स इट। जब पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करते रहना बैठ के। फोर्थ टॉपिक हमारे पास क्या है, डाउट क्लियरिंग सेशन। हमने जितने भी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर कोई स्टूडेंट किसी अदर इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पढ़ाई कर रखा है या कर रहा है और उसको वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो अपने डाउट्स 1 to 1 चाहे तो पूछ सकता है। और मेनली जो फिजिक्स का टॉपिक है और मैथ का टॉपिक है, फिजिक्स और मैथ, ये दोनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। चाहे कोई स्टूडेंट क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ये नहीं होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो बनाता हूँ और पढ़ाता कोई और है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ और फिजिक्स ये दो सब्जेक्ट जो है मैं ही हैंडल करता हूँ और मैं ही मैनेज करता हूँ, राइट। तो इस और मेरे पढ़ाने का टेक्निक अगर आपने देखा होगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंडेंस्ड स्टडी मटेरियल। हम स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा हम प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपका जेईई मेंस और जेईई एडवांस और मेडिकल क्लियर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो क्या है, टाइम फ्रेम, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है कि ये कोर्स जो होगा बहुत 3 to 4 मंथ्स का होना चाहिए। ठीक है, ये जो कोर्स है वो 3 to 4 मंथ्स का हमारा चलेगा। इसमें क्या होगा कि इस 3 to 4 मंथ्स के कोर्स में हम इतने सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे कि आपका इजीली जेईई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और लास्ट जो चीज़ें जो मुझे बतानी है वो क्या है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। जो कोई स्टूडेंट चाहता है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है तो वो ऑनलाइन जुड़ सकता है, कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे ऑफलाइन पढ़ाई करनी है तो ऑफलाइन भी जुड़ सकता है। मेनली जो स्टूडेंट घर से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं वो चाहे तो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ये है, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करके अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हो, या फिर कोई क्वेरीज हो इसके रिगार्डिंग तो आप बात कर सकते हो, राइट। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले बात हम किसके बारे में कर रहे थे, एंगुलर पोजीशन के बारे में, कि एंगुलर पोजीशन क्या होता है, हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, है कि नहीं। तो काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अगर है तो ये मान के चलते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है या वो सर्कुलर मोशन के अंदर है। ठीक है, मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। सेंटर को मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं। ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ये सर्कुलर पाथ हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में हम डायनामिक्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ काइनेमैटिक्स की बात करेंगे। तो ये जो सर्कल है ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी हो सकता है या वर्टिकल भी हो सकता है, राइट। तो प्रेजेंट टाइम में ये कहानी है, लेकिन जब हम डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाला कहानी अलग चलेगा और वर्टिकल वाली कहानी अलग चलेगी। होता है क्या, बच्चे यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, वो किसी को मतलब घुमाते हुए देख लेंगे, किसी रस्सी से किसी स्टोन को बांध दिया और उसको घुमाते हुए देख लेते हैं, और फिर बाद में उससे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो हर जगह सेम कंसेप्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और फाइनली जो होता है वो आपका किसी काम का बनेगा नहीं, वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और बाद में जब आपका कुछ होगा नहीं तो आप गाली देते फिरोगे कि टीचर बेकार है। ठीक है, तो ध्यान रखना है मेरी बात। पहली बात ये क्या है, हम काइनेमैटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम डायनामिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो काइनेमेटिक्स में हम फोर्सेस वगैरह की बात नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको बता रखा है, राइट। ओके, तो ऐसा करते हैं, पहले मैं कुछ इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सही नहीं है, थोड़ा सीधा होना चाहिए। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल हो गया ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम क्या है, एंगुलर पोजीशन। तो मान लेता हूँ कोई ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कुलर पार्क, मान लेता हूँ ये एक पार्क है, पार्क पे ये मूव कर रहा है, ऐसे साइकिल चला रहा है या कुछ ऐसा मूव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, एंगुलर पोजीशन के बारे में। उसका एंगुलर पोजीशन क्या है, तो देखिए किसी पर्टिकुलर, मान लेता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में है, इसका नाम मैंने P1 दे रखा है। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या दे रखा है, P1 दे रखा है। और वो जो P1 है, और वो जो P1 है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, मान लेता हूं कि ये R है। ठीक है, और P1 जो है यहाँ से जो एंगल बना रहा है, ये रेफरेंस लाइन से, वो एंगल क्या है, लेट सपोज कि ये θ1 बना रहा है। वो एंगल क्या बना रहा है, θ1 बना रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से P1 का जो पोजीशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका एंगुलर पोजीशन। हम इसको कैसे, बहुत सारे तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने का। एक रास्ता देखते हैं कि ये जो P1 का, अगर मान लेता हूँ मैं x1 और y1, अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको हम x1 और y1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बहुत पहले मैथ्स के अंदर मैंने पढ़ा रखा है कि x1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r cos थीटा। याद है, याद है, नहीं याद है, नहीं याद है तो फिर से बता देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास r, ये r है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस है कि नहीं। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा, r cos थीटा। कैसे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस इज इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, θ1। और उसी तरीके से ये जो हाइट है, हाइट को क्या लिख सकते हैं, हाइट को क्या लिख सकते हैं, r sin θ1। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू r cos θ1 और y1 इज इक्वल टू r sin θ1। ये हो गया क्या हमारे पास, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम एंगुलर पोजीशन हम डिटरमाइन करते हैं, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब सेम वही बात है जो ऑब्जेक्ट था। मान लेता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है, और कोई, मान लेता हूँ कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है जो इस पार्क पे एक्चुअली मूव कर रहा है। तो पहले वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ से डिस्प्लेस होते होते कुछ यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मान लेता हूँ मैंने P2 दे रखा है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे रखा है, P2 दे रखा है। तो इस हिसाब से ये जो डिस्टेंस होगा, ये भी क्या होगा, रेडियस का r का r ही रहेगा। और मान लेता हूँ कि ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है हमारे पास, θ2 है कि नहीं। तो यहाँ से जो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसके वजह से जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा, ये क्या होगा, θ2 माइनस θ में लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा थीटा भी मैं लिख सकता हूँ। ये जो डेल्टा थीटा हो गया वो क्या हो गया, θ2 माइनस θ1। बोलो क्या मैं कर सकता हूँ, हाँ ना में जवाब दो। तो ये जो डेल्टा थीटा हुआ उसको क्या बोलेंगे,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, राइट। इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो यहाँ से इस तरीके का जो मूव किया उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक और बात है, अगर इस लेंथ की मैं बात करूँ, ये लेंथ, ठीक है, अगर ये जो आर्क जो हो गया, ये जो आर्क हो गया, ठीक है, अगर मैं इस लेंथ की बात करूँ, बाई चांस मैं इस लेंथ को देता हूँ नाम एस दे देता हूँ, स्मॉल एस से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर इसको मैं सीधा कर दूँ तो ये जो स्मॉल एस हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये जो डेल्टा थीटा हो गया कि मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। जो नेक्स्ट बात है वो है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। मान लेता हूँ कि वो जो पर्सन था वो यहाँ से स्टार्ट किया, अपनी जर्नी स्टार्ट किया, ऐसे जा रहा है और वापस सेम पॉइंट पे पहुँच गया, है कि नहीं। जहाँ से स्टार्ट किया वापस एक चक्कर काट के सेम पॉइंट पे पहुँच गया। तो इस तरह के जो मतलब पूरा जो एक चक्कर काटने में जो टाइम लगा उस टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड, ठीक है। पूरे टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी मतलब उसका रेसिप्रोकल 1 बाई टाइम पीरियड क्या हो जाता है? हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? मतलब एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ राउंड ये चक्कर काटा है वो क्या हो जाएगा? हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, है कि नहीं। ये हमारा क्या होता है? नॉर्मल एवरेज वेलोसिटी है क्या? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन वो जो बात होता है क्या, वो लीनियर के बारे में बात हो रही है, लीनियर एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जो चेंज इन वैल्यू होगा, चेंज इन एंगुलर, चेंज इन एंगुलर का मतलब क्या होगा? ये θ2 माइनस θ1, और यहाँ से ले ये θ2 माइनस θ1 हो गया ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है उस टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बाई चांस यहाँ पे जो टाइम था वो t1 था, यहाँ पे टाइम क्या है? t2 है। टाइम t1 का मतलब क्या है कि जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस समय उस पर्सन का या उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई टाइम गैप होगा, और जब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पहुँच गया तो उस समय एक दूसरा टाइम गैप होगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1। तो ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, राइट। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इसको ओमेगा बार का मतलब क्या हो गया? ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जगह एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए जब हम बात करेंगे यहाँ पे, वो जो बात है वो इंस्टेंटेनियस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वो बात क्या है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा कि हम बहुत छोटे से टाइम गैप, जैसे ये जो है, मैं बहुत छोटे से टाइम गैप के अंदर मैं देखना चाहता हूँ उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो उसके लिए हम कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे? टर्म में कैसे इस्तेमाल करेंगे? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। यही है हमारे पास क्या? एवरेज, ये एंगुलर वेलोसिटी हमारा यही है। इसी को हम क्या बोलेंगे? डी थीटा बाई डी टी। इसी को हम क्या बोलेंगे? डी थीटा बाई डी टी। ये है हमारे पास क्या? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड की बात कर दूं, ठीक है, जब मैं एंगल की बात ना करूं, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा? एंगुलर स्पीड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी में मेनली क्या है? डायरेक्शन का हिसाब किताब होता है कि नहीं। तो मैंने ऑलरेडी पहले से बता रखा है। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन
लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन क्या है? लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। हमने देखा था कुछ इस तरह का था, यह हमारा आर था, ठीक है, ये भी हमारा आर था, और उन दोनों के बीच ये जो पाथ था वो हमने एस चूज किया था, और ये जो एंगल था वो क्या था? डेल्टा थीटा था। ठीक है, आपको एक रिलेशन पता है ना, थीटा इजकल टू एल बाई आर। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या होगा? डेल्टा थीटा, और जो लेंथ होगा वो क्या होगा? एस, और जो ये हो जाएगा क्या? हमारे पास आर हो जाएगा। ठीक है, थीटा इजकल टू एल बाई आर के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले से आप लोगों के लिए बना रखा है, आपको याद होगा। आपको नहीं याद है तो आप चाहो तो उस वीडियो को आप देख सकती हो कि थीटा इजकल टू एल बाई आर कब इस्तेमाल करते हैं, थीटा इजकल टू एल बाई आर कब हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस केस में याद है आपको, मैंने वहाँ पे बताया था कि हमेशा क्या होगा? रेडियन के टर्म में जो एंगल होगा ये हमेशा हम किस में टर्म में लिखते हैं? रेडियन के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, ओके। इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी कर सकता हूँ, है कि नहीं? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं करता हूं तो क्या होगा? डी थीटा बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू, ये जो रेडियस है वो रेडियस क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज है, इसलिए हम इस आर के हम चेंज नहीं कर सकते, तो 1/r ऐसे रहेगा, डी एस बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ओमेगा को, और दिस 1/r तो फिक्स है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि ये जो s हो गया, ये जो s हो गया क्या हो गया? वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, है कि नहीं? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसलिए v इजकल टू आर ओमेगा, ये हमारा क्या है? रिलेशन है, v इजकल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी है और ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा है कौन कौन सा टॉपिक, क्या ध्यान रखना कौन कौन सा? एक है हमारे पास एंगुलर पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, और नॉर्मल एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड, ये दोनों में क्या है? बस मैग्नीट्यूड का हेरफेर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है कि नहीं? और लास्ट में हमने क्या निकाला था? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच हमने रिलेशन निकाला। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बातों को। और दूसरा बात क्या है कि इन चीज़ों को आप भूलना मत, हम क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप उस नंबर पे कृपया करके फ़ोन करें मुझे और अपना सीट बुक करें। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।